कोई व्यक्ति कहे मैं ठीक ठाक हूँ, तो क्या ऐसा कोई नेचुरली कोई आपके अंदर ऐसा टैलेंट आप लोग के अंदर होता है जो वो पहचान सके कि ये ठीक ठाक बोल रहा पर ठीक ठाक है नहीं? जी जी। हर शरीर इस टाइप का बना हुआ है कि बीमारियों को तो स्वतः ही खत्म कर देती है हमारा शरीर। जैसे मुझे आराम है जी और मैं ठीक ठाक हूँ, जी। अब अपनी पैथी में बताइए मैं कितना बीमार हूँ? डायबिटीज की दवाई खाने से हम्म, लोगों को आराम होता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता। हम्म। आराम होना और ठीक होना दोनों अलग अलग चीज हैं। एक व्यक्ति बीपी से या तनाव से अवसाद से ग्रस्त है, डायबिटिक से, अगर वो आपके पास जाता है तो कितना समय में वो इससे बाहर निकल पाएगा? बीपी तो फर्स्ट डे में ही वो क्लियर हो जाता है, पहले दिन में ही। अरे सर, आप यदि आपका कोई ऐसा पेशेंट है तो उसको नहीं, बताइए। पेशेंट ऐसा क्या, ऐसे ही पेशेंट हैं? सर, यदि ऐसे पेशेंट हैं तो उन्हें मतलब ये गारंटी है? गारंटी तब ली जा सकती है यदि वो पेशेंट हमारे अनुसार कार्य कर रहा है। ये तो बड़ा साधारण सा इलाज हुआ सर कि मतलब, लेकिन लोग शायद इतना साधारण इसलिए भरोसा नहीं करते क्या? नहीं सर, जो हमारे पास आ जाते हैं वो तो 100% भरोसा करते ही हैं। हाँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह आज के पॉडकास्ट ओपन अप्रोच में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज का पॉडकास्ट हम एक्यूप्रेशर के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर सहेंद्र जी के साथ संचालित कर रहा हूं और इनसे हम तमाम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो इस पैथी से व्याधियों को, बीमारियों को दूर करने में बाकायदा प्रयोग की जा रही है। सहेंद्र जी पिछले 1.5 दशक से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और हजारों बीमार या कहा जाए कि व्याधियों से युक्त लोगों को राहत दिया है। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, जब हम इस पद्धति की बात करते हैं, इस पैथी की बात करते हैं, तो आम तौर पे लोगों के बीच जानकारी में तो है, लेकिन उपयोग में इतना शायद नहीं है जितना कि अन्य पैथी हैं। आप इसका पहले तो ये मुझे बताएं कि ये एक्यूप्रेशर में आप क्या करते हैं, और फिर हम जरा जनता के उन सवालों की तरफ चलेंगे जो उनको क्या बीमारी हो और क्या इलाज है आपके पास। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरा नाम डॉक्टर सहेंद्र खिवालिया है और मेरे संस्था का नाम कायाकल्प हीलिंग एंड एक्यूप्रेशर चिकित्सा विज्ञान देहरादून में पिछले 2 सालों से यहाँ सर्विस दे रहा हूँ, जिसमें हम आदित्य अंश फाउंडेशन और जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के माध्यम से फ्री कैंप भी लगाते हैं। उससे पहले मेरा अपना हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर में भी रहा है। अब वर्तमान में आवश्यकता पड़ी, कुछ लोग गए, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी जन कल्याण सेवा ट्रस्ट वाले गए कि कुछ सेवा आप यहाँ भी दीजिए, तो उसके माध्यम से मैं यहाँ आया हूँ। और धन्यवाद आपका भी, आज आपके माध्यम से समाज में, लोगों में जागरूकता फैल रही है और इस पद्धति से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जो ये पद्धति है प्राचीन काल से ये पद्धति चली आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ किसी ने उसे अपनाया नहीं था। यदि अपनाया भी था तो वो इधर उधर की बातें करके, मेडिकल साइंस जब से आई है 1914 से मेडिकल साइंस आ गई थी, तब से हमारी ये पद्धति एक तरीके से लुप्त हो गई है और इसे विदेशों ने ज़्यादा अपनाया है। चीन ने अपनाया है, कोरिया ने अपनाया है, अदर देशों ने अपनाया है, लेकिन अब धीरे धीरे हमारा हिंदुस्तान इसकी ओर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? इसके कारण हैं, जो हमारा बीमारियां होती हैं, असाध्य बीमारियां हो जाती हैं, जैसे डायबिटीज़ हुआ, बीपी हुआ, अन्य कमर दर्द हुआ, घुटनों का दर्द हुआ, सर दर्द हुआ, मानसिक परेशानियां होती हैं, नींद नहीं आती। इसके कारण ये सब असाध्य हैं, क्योंकि दवाई खाते खाते हमारे पेशेंट बहुत परेशान हो गए हैं। दवाई खाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाते। डॉक्टर साहब, ये पैथी है, जैसे चिकित्सा की भाषा में बात करें, जी जैसे किसी व्यक्ति से पूछा जाए जी कि भाई तबीयत कैसी है, जी
तो कहता है ठीक ठाक हैं। जी हम लोग इसको एक फॉर्म में अगर बात करें तो इसको कहते हैं सेटिस्फाइसिंग, जी मतलब ठीक ठाक है भाई, चल फिर रहे हैं, तब ये ठीक है। आपकी पैथी में इस ठीक ठाक को, जैसे बुखार वाला आदमी भी ठीक ठाक, तनाव वाला आदमी भी ठीक ठाक, अनिद्रा वाला आदमी भी ठीक ठाक, अवसाद वाला आदमी भी ठीक ठाक, जी सब ठीक ही ठाक हैं। जी आपकी पैथी में कोई व्यक्ति कहे मैं ठीक ठाक हूँ, तो क्या ऐसा कोई नेचुरली कोई आपके अंदर ऐसा टैलेंट आप लोग के अंदर होता है जो वो पहचान सके कि ये ठीक ठाक बोल रहा पर ठीक ठाक है नहीं? जी जी, यही एक ऐसी पद्धति है जो पहचान करा देती है अपने आप ही। ये हमारी पद्धति दो तरीके से काम करती है। एक तो कायाकल्प हीलिंग के माध्यम से, एक एक्यूप्रेशर चिकित्सा के माध्यम से। सबसे पहले मैं कायाकल्प हीलिंग की बात करता हूँ। तो कायाकल्प हीलिंग, हीलिंग क्या शब्द, मतलब एक साइंस है, एक विज्ञान है, अपने आप को सेल्फ में ही हील कर लेना या अपनी बीमारी को खुद समाप्त कर देना। हमारी मानव शरीर इस टाइप का, या हर शरीर इस टाइप का बना हुआ है कि बीमारियों को तो स्वतः ही खत्म कर देती है हमारा शरीर, बशर्ते जो हमारे नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपर काम कर रहे हो। इसी के ऊपर हम काम करते हैं। मैंने जैसे कहा कि कोई व्यक्ति बोला ठीक ठाक है, जी आपके पास आया, जैसे मैं हूँ, माना मैं पेशेंट हूँ, जी आपने मुझसे कहा कि भाई डॉक्टर साहब आप कैसे हैं, हमने कहा ठीक ठाक हैं। जी अब आपके मैं बगल में बैठा हूँ, जी क्या इस पैथी में कोई ऐसी चीज़ है जो देख करके या कुछ ऐसे एक्टिविटी से कोई आइडिया लगा सकते हैं एक्यूप्रेशर में या हीलिंग में जो आप बता जी रहे हैं? जी 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 जैसे बिल्कुल। मान लो किसी का सर दर्द है तो जी उसका चेहरा से पता चलेगा, पेट दर्द है तो पता, इसमें मान लिया ऐसे एक अनुकूलन हम ले करके बैठे हैं, फिर भी आपने कहा कि भाई आप तो थोड़े तनाव में लग रहे हैं, जी थोड़े फ्रस्ट्रेट से लग रहे हैं, क्या बात है? ऐसा कुछ, एक तो जनरल फिनोमेना है, इसमें पैथी में कोई ऐसा गुर है क्या? जी, हीलिंग में ऐसा है, चेहरा देखने से या शक्ल देखने से भी पहचान लिया जाता है कि इसकी ऑरा के अंदर नेगेटिव एनर्जी कितनी है। अच्छा, देखने मात्र से? देखने मात्र से ही ये पता चल जाता है। आपके चिकित्सालय में अगर कोई आया तो आप उसको देख करके ऑलमोस्ट थोड़ा अंदाजा ये लगा सकते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है? 100% जज हो जाता है हीलिंग के माध्यम से कि इसके शरीर के अंदर क्या प्रॉब्लम अच्छा, है। हीलिंग जो शब्द आप बोल रहे हैं इसको थोड़ा एलोबरेट करें। हाँ, हीलिंग एक डिवाइन साइंस है सर। हीलिंग एक डिवाइन साइंस है। जैसे भाई एक एनर्जी के ऊपर काम करती है, हमारी बॉडी के ऊपर कौन सी किस तरीके की ब्लैकनेस आ रही है। हमारी ओरा 3 प्रकार के होते हैं, ओरा का नाम सुना होगा आपने। तो हमारी बॉडी के आसपास जितना भी ओरा है, तो ओरा की पहचान की जाती है सर इसमें। ओरा एक आउटर ओरा, इनर ओरा और एक हेल्थ ओरा। यदि आउटर ओरा उसका ब्लैक हो रखा है, हुआ है, तो इसका मतलब उसके शरीर के अंदर प्रॉब्लम है। कहाँ पे देखते हैं आप? ब्लैक चेहरे पे, पूरा ओरा चमक जाता है, हाथों वगैरह में, हर जगह? हाँ, इसे आम आदमी भी देख सकता है, लेकिन अनभिज्ञ है, मतलब देखने से, मतलब साइंस है, जब तक इसका प्रैक्टिकल नहीं करता तब तक पता नहीं चल पाता। ये एक साइंस है। ये ब्लैक ही इसका साइन है और कुछ है? नहीं, अलग अलग साइन होते हैं। हाँ, इसके भी साइन अलग अलग होते हैं, कलर वाइज भी साइन हो जाते हैं, और उसकी वाइब्रेशन के आधार पर भी पता चल जाता है कि इसकी वाइब्रेशन इस टाइप की है। उससे भी पता चल जाता है कि इसमें वाइब्रेशन में इसके पेट में दर्द है, तो यानी यहाँ इसकी एनर्जी वाइब्रेट नहीं हो पा रही है सही तरीके से। तो उससे भी पता चल जाता है सर। हीलिंग एक ऐसा शब्द है, जैसे पुराने काल में, मैं एक बात करता हूँ आपसे। जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा है, वो बहुत स्मार्ट लग रहा है, आपने कहा कि देखो कितना स्मार्ट बच्चा लग रहा है, सुंदर बच्चा लग रहा है, लेकिन वो कुछ समय के बाद खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है, नहीं खा रहा है, दवाई दे रहे, दवाई भी नहीं लग पा रही उसे, कुछ भी दे देते हैं, नहीं लग पा रहा। लेकिन एक माता जी को आती है कि आप एक बार इसकी नज़र उतार के देखो, शायद ही कुछ खा लें। तो उसकी नज़र उतार दी जाती है, यानी उसके ओरा को क्लीन कर दिया जाता है, नमक से ओरा को उसके क्लीन कर दिया जाता है। जो उसके अंदर नेगेटिव थॉट आई थी वो समाप्त हो जाती है, और वो बच्चा ठीक सही तरीके से खेलना शुरू कर देता है। उसी चीज़ की साइंस, मतलब ये साइंस पहले से ही है। उस ओरा का, यदि किसी आदमी के ओरा को साफ कर दिया जाए
नज़र हर किसी को लग सकती है, नेगेटिव एनर्जी हर किसी के पास आ सकती है। उस ओरा को यदि उस नेगेटिव एनर्जी को हटा दिया जाए तो प्रॉपर सही तरीके से उसकी एनर्जी काम करना शुरू कर देती है, बॉडी की ऑक्सीडेटिव हो ये जाता तो है। हाइपोथेटिकल हो गया ना थोड़ा, सर कि अगर मान लिया एक आया कोई ऐसे कर दिया, ये तो थोड़ा सा अंधविश्वास सा भी हो जाएगा कि ये भाई ये तो नज़र वजर लगी थी, आपने झाड़ पोंछ करा दिया और ये ठीक हो गया। सर तो इस वाली पैथी में क्या इसका कनेक्शन यही है? आपने एग्जाम्पल दिया या कुछ इस तरह के ये सर मैंने एक एग्जाम्पल एक दिया? एग्जाम्पल दिया है। ये तो एक साइंस है सर। आप हर किसी का ओरा को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे या और चैनलों पे, या आज के टाइम में तो ये सारी चीज़ चल रही है, वो ओरा के द्वारा ही पहचान लिया जाता है कि इस आदमी का माइंड किस तरह डाइवर्ट हो रहा है, कैसे काम कर रहा है। डॉक्टर साहब, इसमें जैसे मैं फिर वहीं आ रहा हूँ, जी जैसे मुझे आराम है जी और मैं ठीक ठाक हूँ, जी। अब अपनी पैथी में बताइए मैं कितना बीमार हूँ? मुझे आराम है, मैं ठीक ठाक हूँ, एक ही शब्द है, अलग अलग अर्थ निकालते हैं? दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं सर। हम्म। बीमारी, अभी यदि बात करते हैं डायबिटीज़ से ही लेता हूँ, उसका उदाहरण मैं देता हूँ। डायबिटीज़ की दवाई खाने से लोगों को आराम होता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता। आराम होना और ठीक होना दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो डायबिटिक हमेशा आराम देती है दवाई? डायबिटिक वो आराम देती है, ठीक नहीं करती। हीलिंग के माध्यम से या एक्यूप्रेशर के माध्यम से यदि उसे ठीक किया जाए तो वो दवाई ही उसे ठीक कर देती है। आराम तो करेगी करेगी, उसे ठीक भी कर देती है। क्योंकि वो क्या काम करती है, जो हमारी 72,000 नाड़ियाँ हैं, उन 72,000 नाड़ियों पे हमारा एक्यूप्रेशर काम करता है। यदि कहीं कोई ब्लॉकेज है, उसके पैनक्रियाज में ब्लॉकेज है, तो पैनक्रियाज तक यानी प्रॉपर एनर्जी पहुंच नहीं रही। जब इस ऑर्गन से उस ऑर्गन तक कोई मेडिसिन नहीं पहुंच रही है, कहीं ब्लॉकेज है, तो वो ठीक नहीं होगी। उसे आराम तो हो गया है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाएगा जब तक। दो ही तरीके हैं, या तो उसका ऑपरेशन कर दिया जाए या उसे प्रेशर दे के निकाल दिया जाए। प्रेशर दे दिया जाए, प्रेशर दे के उसे रिमूव कर दिया जाए। पैथी का नाम ही एक्यूप्रेशर एक्यूप्रेशर है। तो ऐसा भी होता है, प्रेशर करके निकाल दिया? हाँ, प्रेशर करके ही निकाला जाता है, जिससे उसे दवाई डबल तरीके से फायदा देना शुरू कर देती है जब ब्लॉकेज निकल अब जाता इसमें मुझे ये बताएं, जी डायबिटीज है, जी। स्ट्रेस से, स्ट्रेस है जी ब्लड प्रेशर जी स्ट्रेस से, जी हाँ? जी और भी रीजंस हो सकते हैं। जी अनिद्रा जी स्ट्रेस से, जी फ्रस्ट्रेशन जी स्ट्रेस से, जी मतलब टेंशन, एंजाइटी, ये सब से, चाहे आम जनता हो, जी चाहे इवन डॉक्टर्स ही हों, जी चाहे पुलिस प्रशासन में हो, जी चाहे सामान्य प्रशासन में हो, जी चाहे वैवाहिक जीवन में अगड़ बगड़ हो गया हो, जी 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 चाहे परिवार में धन संपदा को लेकर हो, यानी ये सारी चीज़ें हर जगह आसानी से कुंतल के भाव मिल जाए, मतलब कुंतलों मिल जाएंगी। जी 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 अब ये बताएं इसका मतलब समाज का कोई कोना इससे बचा नहीं है, जी कम ज़्यादा हो सकता है डेटा। जी जी। आपका एक्यूप्रेशर ऐसे लोगों के जीवन में क्या तरक्की ला सकता है कि इन चीज़ों से बचाने में कैसे काम करेगा वो? सर, यही मैं बताना आ रहा था अभी आपको। जो हमारा शरीर है, जो अभी मैंने ओरा का जिक्र किया था, ओरा के साथ साथ हमारे चक्रा भी एक्टिव रहते हैं। सुना है कभी आपने? अब आप नहीं क्लियर करते चलिए। सर, हमारे शरीर के अंदर 13 चक्रा होते हैं। वैसे इसमें योग वगैरह में तो 7 चक्रा ही बताए जाते हैं, लेकिन हमारी हीलिंग में 13 चक्र होते हैं। सबसे पहला चक्र होता है क्राउन चक्र, फिर उसके बाद होता है हमारा हेड चक्र, आज्ञा चक्र होता है, फिर हमारा थोट चक्र होता है, हार्ट चक्र होता है हमारा, फिर हमारा सोलर फ्लेक्सिस चक्र होता है, नेवल चक्र होता है, सेक्स चक्र होता है, स्प्लीन चक्र होता है, फिर हमारा बेसिक चक्र होता है, एक मैग्मेन चक्र होता है जो नाभि के ठीक पीछे होता है। ये 13 चक्र हैं। इन 13 चक्रों को एनर्जी मिलती है हमारी, ये एनर्जी से चलता है। हमारा ओरा जो एनर्जी से चलता है। हमारे शरीर को 70% प्राकृतिक एनर्जी चलाती है, 20 से 30% ही हमारा शरीर खाने पीने से चलता है, जो हमारी
फिजिकल बॉडी है वो 20 से 30% खाने पीने से चलती है। इवन 70% हम जो काम करता है हमारा प्राकृतिक एनर्जी काम करती है, नेचर की एनर्जी काम करती है। यदि नेचर की एनर्जी आपको ना मिले 2 घंटे मतलब 20 मिनट या 2 मिनट ना मिले तो 2 मिनट में ही आपके प्राण पखेरु हो जाएंगे। खाने को आपको 1 महीने ना दें तो आप बच सकते हैं, और यदि आपकी ऑक्सीजन रोक दी जाए, 2 मिनट रोक दी जाए तो शायद आप बचेंगे नहीं। तो ये प्राकृतिक एनर्जी से हमारी बॉडी चलती है। जितने भी हमारे शरीर की नर्वस सिस्टम है, जितनी हमारे नाड़ियाँ हैं, वो सब एनर्जी से चलती है। यदि हम कुछ खाते पीते भी हैं उसकी भी सबसे पहले एनर्जी बनती है, वो एनर्जी हमारी बॉडी में स्प्राइड होती है, तब हमारा शरीर चलता है। अब जब हम कहते हैं कि 70% नाड़ी मतलब 70% प्राकृतिक एनर्जी से चल रही है, और प्राकृतिक एनर्जी में ही हमारा ओरा होता है, जो ये हमारे चक्रा काम करते हैं, इनको एक एनर्जी मिलती रहती है। आपने प्लैनेट्स का नाम सुना होगा, 9 ग्रह का नाम सुना होगा, ये सूर्य ग्रह है, ये चंद्र ग्रह है, ये मंगल ग्रह है, ये आपने ग्रह के नाम सुने होंगे। तो इन सब की एनर्जी हमारी बॉडी के ऊपर काम करती है सर। जैसे थॉट चक्रा के ऊपर शनि की एनर्जी मिलती है। जब सूरज निकलता है, क्योंकि आकाश में तो सभी निकले रहते हैं, वो कभी छुपते नहीं है, आकाश सूरज हमेशा निकला ही रहता है। आज यहाँ है तो कल मतलब आज अब इस टाइम यहाँ है तो अमेरिका में होगा, वो तो निकला रहेगा। लेकिन जब चंद्र, जैसे आज शुक्रवार है, आज हम शुक्रवार को बात कर रहे हैं, तो शुक्र ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक है। जब शुक्र ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक है तो वो उन दोनों की एनर्जी रिफ्लेक्टेड होती है, और वही एनर्जी हमारी बॉडी को काम करती है। यानी शुक्र की एनर्जी, यदि मेरा नेवल चक्र प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो वो जो एनर्जी रिफ्लेक्टेड होती है, और वो एनर्जी रिफ्लेक्टेड होने के बाद मेरा ये चक्रा प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो मेरे नेवल में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसका जो अब साइड इफेक्ट है, एनर्जी तो सबको मिल रही है जी लेकिन बीमारी, फिर कई लोगों को बीमारी भी जब सब मिल रहा है भाई, 30% खाने पीने से खाने है। पीने, 70% नेचुरल एनर्जी, जी लेकिन बावजूद इसके तनाव, टेंशन, ये सारी चीज़ें तो सबके पास कम ज़्यादा हैं। जी ऐसा आपके इलाज में जी किस तरह का मरीज आते हैं जिसको आपने देखा कि ये तो जीवन से ही उबे थे और बड़ी मस्त ज़िंदगी जीने लगे? जी ऐसा कोई एग्जाम्पल, ऐसा कोई इलाज हो तो बताएं। सर, ऐसे बहुत पेशेंट हमारे पास आते हैं जिन्हें 20-20 साल दवाई खाते हो गए। जब हमने उन्हें सही अपनी पैथी पर लेकर आए कि अपने इन चैनलों को, जो हमारी बॉडी के चैनल हैं, इन्हें प्रॉपर कर लीजिए तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और वो आज ठीक हैं, स्वस्थ हैं, दवाइयाँ भी छोड़ दी हैं सभी, और वो उसी पैथी पर लगे हुए अच्छा, हैं। अब ये मुझे बताइए, जब ये पैथी इतनी एक्यूप्रेशर हीलिंग जी इतना बेहतरीन है, जी तो ये भारत में, भारत गांव का देश है, जी गरीबों का भी थोड़ा है, जी बड़ी समस्याएं भी हैं, बीमारियां भी हैं, जी हमारी चिकित्सा जो सिस्टम है पूरा नहीं पड़ता है, जी तो ऐसी पैथियों को सरकार कितना महत्व दे रही है? अगर कुछ इस पे आप प्रकाश डालें तो सर देखिए, उसको भी हेल्प मिलेगी और लोगों को भी। कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं सर, मतलब किसी का की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी पैथी की कभी कोई बुराई नहीं करनी चाहिए, उससे बेवजह की अननेसेसरी वो आ जाते हैं। लेकिन यदि इस हर किसी को इंस्टेंट आराम की आवश्यकता होती है कि मैंने इंजेक्शन लगवाया, मुझे तो आराम हो जाना चाहिए, ये पैथी धीरे धीरे काम करती है, ये एकदम काम नहीं, इंस्टेंट काम नहीं करती। इसीलिए शायद लोग इतना ज़्यादा इस पर टूट के भरोसा नहीं करते, जी क्योंकि उनको रिलीफ मिलने में टाइम लगता है। जी जैसे एक व्यक्ति बीपी से या तनाव से, अवसाद से ग्रस्त है, डायबिटिक से, अगर वो आपके पास जाता है तो कितना समय में वो इससे बाहर निकल पाएगा? बीपी तो फर्स्ट डे में ही वो क्लियर हो जाता है, पहले दिन में ही। किसी को बीपी है, किसी को बीपी है, और बीपी की दवा लंबे समय से ले रहा है, वो 10 साल से 15 साल से बीपी की दवाई ले और रहा आपके है, पास पहले एक ही दिन में, पहले ही दिन में आएंगे तो हम उन्हें तरीका बताएंगे। यदि उसको कर लेंगे, उसे प्रेजेंट में भी बीपी है, मान लिया उसको 180 बीपी है, आया वो, उसने बीपी चेक कराया, बीपी चेक करा, बीपी बढ़ा हुआ है, हमने कहा आप बैठिए, इस तरीके से आप सांस लीजिए, अपनी
सीधी नाक को बंद कीजिए, चंद्र नाड़ी से आप सांस लीजिए, पेट को फुलाइए। यदि वो 30 स्टेप बैठा बैठा वहाँ 30 स्टेप कर लेते तो एकदम नॉर्मल 120 पर आ जाता है। नहीं, ये उस समय का हो गया। हाँ, उसको जी पूरी निजात पाने अब में। निजात पाने के लिए उसे 3 टाइम की हम वो बताते हैं कि इसे सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम 30-30 सांस लीजिए। और जो हम थेरेपी देने के बाद में थेरेपी के पॉइंट्स बताते हैं, इस पॉइंट्स को प्रेस करते रहिए। इस पॉइंट को प्रेस करने से आपके नर्वस सिस्टम जो एनर्जी वहाँ तक पहुँचनी है, ब्लड का सर्कुलेशन, एक्यूप्रेशर ब्लड का सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, यानी उस नाड़ी को चला देता है एक्यूप्रेशर। जब वो नाड़ी चल जाती है तो 30 दिन, कितने दिन बताया आपने कि दिन में 3 बार 3 बार कितने- वन कितने- स्टेप 30 बार 30 सांस लेनी है। कितनी, मतलब हमेशा नहीं, 30 सांस लेनी है एक स्टेप में सर। एक स्टेप में। पर बीपी से मुक्त होने के लिए कितना टाइम करता रहे? नहीं, वैसे तो करता रहे, वो तो हेल्थ के लिए ठीक है। वो तो हेल्थ के लिए ठीक है। बीपी भी कंट्रोल मतलब हो बीपी जाएगा। बीपी तो फर्स्ट डे में ही कंट्रोल हो जाएगा। ये हो गया, बीपी तो फर्स्ट डे में ही कंट्रोल हो अब गया इसका। डायबिटीज में आप बताइए, ऐसा कुछ है? डायबिटीज में पैनक्रियाज होती है, जो हमारी स्प्लीन होती है, स्प्लीन से पैनक्रियाज को ऑक्सीजन का फ्लो होता है। जो दवाई हम खाते हैं वो दवाई उसे रोक देती है और बीपी उसके शुगर को कंट्रोल कर देती है। हम लोग उसके पैनक्रियाज को एक्टिव करने की कोशिश करते हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाने की कोशिश करते हैं एक्यूप्रेशर के माध्यम से। जब वहाँ उसकी पैनक्रियाज, उसमें लगभग 2 से 3 महीने लग जाते हैं डायबिटीज में। अरे फिर भी कम लगे भाई, डायबिटीज तो लोग बरसों बरस, असाध्य बीमारी है, पूरी जिंदगी तक रहती है। अरे सर, आप यदि आपका कोई ऐसा पेशेंट है तो उसको बताइए। पेशेंट ऐसा क्या, ऐसे ही पेशेंट है सर, यदि ऐसे पेशेंट है तो उन्हें एक भाई, मैं आप लोग बताता नहीं, हालांकि डायबिटिक बीपी तो आराम से बता देते हैं, कोई छुपाने की बीमारी नहीं है जी, लेकिन लोग इसको सुनते हैं और ऐसे ही रहते हैं नॉर्मली कि चलो भाई दवा वो ले रहे हैं अपने, ठीक है। सर अभी कुछ बात कर रहे थे कि लोग बहुत जल्दी से विश्वास नहीं करते। यदि मैंने कहा कि आपको डेली 30 सांस लेनी ही लेनी है सुबह दोपहर शाम, तो आपके पास टाइम ही नहीं है। चाहे आप रील चला रहे हो मोबाइल की, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है वो सांस लेने का। नहीं, वो रील ने भी ये स्ट्रेस डेवलप किया है। जी 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 तो उसको छोड़ते नहीं है और इसमें आते नहीं हैं। जी तो आपकी थेरेपी में ये अगर इतना, फिर भी हम मानेंगे बहुत इजी है जी 3 महीने में अगर बीमारी से छुटकारा मिल रहा हो, 15 साल से कोई बीपी की दवा खा रहा है, तो ये तो बड़ी बात हो गई ना। ऐसे बहुत पेशेंट हैं यहाँ, डायबिटिक वालों को भी। आपके एरिया के भी बहुत पेशेंट जाते हैं जिन्होंने इसे छोड़ा है, दवाइयों को छोड़ा है। ये डॉक्टर साहब की जो बच्चों में जी कई तरीके के, आपके पास बच्चे भी तो आते हैं? जी बिल्कुल, महिलाएं भी आती हैं? जी बिल्कुल आती हैं, है ना। जी। कुछ बीमारी की ऐसी वेराइटीज जो एक्यूप्रेशर में इसका आपके पास मतलब 24 कैरेट 100% शुद्ध है, मतलब ये गारंटी है? सर देखो, गारंटी आज के टाइम में तो लेना असंभव होता है। गारंटी तब ली जा सकती है यदि वो पेशेंट हमारे अनुसार कार्य कर रहा है। गारंटी तब ली जा सकती है। आप इसमें कोई मेडिसिन भी देते हैं? नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, विदाउट ड्रग्स। ओके। हाँ सिर्फ ये अपना शरीर से ही इसको ठीक करें, जी। जिसको आपने हीलिंग वर्ड शुरू में बोला जी जी कि शरीर हील कर लेती है चीज को, जी। फिर से वो अपने को मैनेज करके वो आगे बढ़ा देती है। उसके लिए सर, जैसे हम लोग देते हैं, हम लोग कहते हैं कि आप साप्ताहिक चार्ट, ये एक साप्ताहिक चार्ट है सर। दिख रहा है आपने इसमें लिखा जल, सोमवार को तुलसी के पत्ते का पानी। जी, सोमवार में यदि तुलसी के पत्तों का पानी पीते हैं तो ये जो बीमारियां लिखी हुई हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति, सर्दी जुकाम से बचाव होगा। मंगलवार को सौंफ या मेथी का पानी, जी पाचन शक्ति, ब्लड शुगर नियंत्रण हो जाएगा। जी बुधवार को आंवला पाउडर का पानी, जी विटामिन सी, बाल व त्वचा स्वास्थ्य। बिल्कुल गुरुवार को नीम के पत्ते का पानी, जी तो खून की शुद्धि, त्वचा रोग में लाभकारी। जी और शुक्रवार को नींबू प्लस अदरक का पानी, जी तो पाचन सुधार, वजन नियंत्रण। जी और शनिवार को आपने लिखा है क्या है? चिरायते का पानी, जी, बुखार, शरीर की गर्मी व विषैले तत्व दूर हो जाते हैं। हाँ, अब जैसे किसी को बुखार नहीं है डॉक्टर साहब, तो वो आएगा ही नहीं फिर उसे। अच्छा नहीं है तब भी हाँ, पिएगा यदि तो, जो बैड टॉक्सिन बने हैं बुखार सर, है तब तो हट ही जाएगा, नहीं है तो आएगा नहीं। जी। और रविवार को सेंधा नमक का पानी,
जो कि पाचन व पेट की सफाई, ऊर्जा संतुलन, जी मतलब ये हफ्ते अपना इसी दिन के हिसाब से करें। जी तो फिर ये अब मुझे बताएं कि जो आपने ये लिखा, ये जी सारी चीज़ें, इससे अगर ये सेट है, जी कोई इशू नहीं है, जी तो बाकी बीमारी रोक देगा, क्योंकि बीमारी तो और भी है। बीमार ऐसा लगता है नहीं सर, इसमें है? सर बीमारी बहुत है हाँ, शरीर में। ये शरीर के जो बैड टॉक्सिन बने शरीर के अंदर, उन्हें रिमूव कर देगा। जो बैड टॉक्सिन किडनी पे गए और किडनी तक वो नहीं पहुंचे, बैड टॉक्सिन रिमूव हो गए, टॉयलेट के रास्ते, बाथरूम के रास्ते रिमूव हो गए, तो वो किडनी पर नहीं पहुंच पाए, तो वो ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगा, उससे वो रोग होगा ही नहीं। अच्छा, एक कागज आपका और है, जी ये जरा सा देखें तो। अब सर इसमें ही हम इसमें भी मैं पढ़ दूं? हाँ जी, सोमवार को सरसों का तेल, नाभि पर डालें। अच्छा, नाभि में डालें जी तो जोड़ों का दर्द, सर्दी जुकाम, रक्त संचार में सुधार। जी, मंगलवार को नीम का तेल कहाँ डालें? नाभि पे, नाभि अच्छा, में सारा सर नाभि में? देखो नाभि तेल अच्छा, लिखा हुआ। नाभि तेल थेरेपी लिखा आपने। जी संक्रमण, पित्त दोष, त्वचा रोग व कीटाणु नाशक गुण, जी ये सब समाप्त हो जाएंगे। हाँ समाप्त हो जाएंगे। नारियल तेल, जी फिर त्वचा की नमी, मानसिक शांति, ठंडक, सुंदरता। जी देसी गाय का घी, पाचन सुधार, मानसिक शांति, रोग प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि। जी बादाम का तेल डालते हैं तो त्वचा में चमक, आंखों की रोशनी, हार्मोनल संतुलन। और ये अरंडी, अरंडी का तेल है। अरंडी क्या है ये? आपने यहाँ अरडी लिखा हाँ हुआ, हाँ, अरंडी का हाँ। तेल है सर। तो अडूसी भी अड़ूसी अरंडी एक ही चीज अच्छा, एक है। ही चीज। वात, विकार, पेट के रोग, ये हम लोग अलसी बोलते हैं गाँव में, नहीं नहीं, अलसी अलग चीज है अलग हो सर। गया। हाँ, अरंडी मिल जाता है सर, ये मिलता है बाजार में, मैं इसी बाजार नाम में, से मिल हाँ जाता अरंडी है। के नाम से मिल जाएगा सर। अच्छा, वात का विकार, वात, बात अच्छा, वात पित्त का जो दोष है, यही तो बीमारी का जड़ भी बताते जी हैं। सर, हैं? जी ये कंट्रोल करता है ना। पेट के रोग, त्वचा समस्याओं में लाभकारी। और फिर तिल का तेल, जो हड्डियों को मजबूती, वात दोष, शांत नींद में सुधार। जी ये डॉक्टर साहब आपने इसको जो बताया है, ये पेशेंट पे आपने आजमाया है, आज पेशेंट का फीडबैक 100% सर, 100% ऐसा है कि बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक ये है तो बड़ा साधारण सा इलाज हुआ सर। कि मतलब, लेकिन लोग शायद इतना साधारण इसलिए भरोसा नहीं करते क्या? नहीं सर, जो हमारे पास आ जाते हैं वो तो 100% भरोसा करते ही हैं। हाँ, उन्हें पता चल जाता है वो, क्योंकि बहुत जगह परेशान हो चुके होते हैं। वो एलोपैथिक खा के, आयुर्वेद खा के, होम्योपैथिक खा के वो इतने परेशान हो चुके होते हैं। अब ये मैं नाड़ी तंत्र, जी नाड़ी तंत्रिका जी और एक्यूप्रेशर में जी कोई बेसिक बड़ा डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है सर। नाड़ी तंत्र या एक्यूप्रेशर, दोनों, एक्यूप्रेशर नाड़ी तंत्र के माध्यम से ही काम करती है। ओके। और एक्यूपंक्चर? एक्यूपंक्चर किसी नाड़ी, मतलब किसी नाड़ी को पंचर करके उसका ब्लॉकेज निकाल दिया जाए। जो कोलेस्ट्रॉल बनता है बॉडी के अंदर, उसे निकाल दिया जाए, यानी उसके ब्लड को का सर्कुलेशन पंचर करके, वेन के अंदर पंचर करके उसका ये सर्कुलेशन वाला नहीं है आपका? ना, आपका एक्यूप्रेशर केवल एक्यूप्रेशर है। और हीलिंग, ये माना जाए नाड़ी तंत्र वाला, ये तो हाँ नाड़ी तंत्र तो एक ही चीज जुड़ ही है जाता है ना। हाँ इसमें, नाड़ी इसमें तंत्र तो जुड़ एक ही जाता चीज है। है। जी जी अब आम पब्लिक जैसे हमारे गांव में, देश में जी आर्थिकी बड़ी, आजीविका संकट, आर्थिकी और बीमारी तो आती ही है। जी तो क्या आपको लगता है कि यह विधा आपकी, ये थेरेपी जी उनकी पैसे में आम इलाजों से बचत करेगी, या इसमें भी खर्चा बहुत ज़्यादा सर, है? इसमें कोई खर्च नहीं होता। हम्म, हम फ्री कैंप लगाते हैं, लगभग एक सप्ताह में 40-50 पेशेंट इस टाइप के आते हैं, जो लगभग 1-2 सप्ताह ही आते हैं, फिर उन्हें आराम लगना स्टार्ट हो जाता है, तो वो फिर इस जल चार्ट पर स्टार्ट कर देते हैं, तो वो 100% ठीक आप रहता है। दिन भर में करीब कितने मरीज ऐसे आपको नए आते हैं आपके चिकित्सा स्थिति सर 2 से 3 सप्ताह तक तो मतलब रिपीट करते हैं कुछ मरीज, वरना 1-2 सप्ताह में ही वो अपने आप को रिमूव करना शुरू कर देते हैं। जब भी आते हैं नए ही पेशेंट आते रहते हैं, तो इस या उनके रिश्तेदार आते रहते हैं, अपने रिलेटिव को भेजते रहते हैं, उसके रिलेटिव आते रहते हैं। तो ये माना जाए कि इस पैथी में लोगों को आना चाहिए, जी क्योंकि ये इस विज्ञान में ये है कि शरीर स्वयं रोगों को मैनेज कर लेती है। उसके लिए थोड़ी एक थेरेपी, एक पीठ पे थपथपाने जैसी, और एक नियम, और एक जो व्याधियों को दूर करने का एक
वैज्ञानिक उपाय आपने जो खोजा है या जो पैथी में है जी वो इस्तेमाल करें। जो आपने कहा कि लोग मोबाइल चलाते हैं, टाइम उसमें देते हैं, लेकिन ये सब में नहीं आते हैं, जी तो ये मुझे लगता है कि इसके प्रति जो मैं समझ पाया, जी जो आपने कहा तुरंत आराम वाला मसला भी, भरोसा शायद उतना नहीं जुटा पाते कि अरे पता नहीं होगा कि नहीं। जैसे मैं बताऊं, जैसे एक होम्योपैथी भी है, जी आयुर्वेद भी है, जी एलोपैथ भी है, एक्यूप्रेशर भी है, एक्यूपंक्चर भी है, ये सब चीज़ें जो हैं, तो या यूनानी पद्धति से इलाज है, जी ऐसे हैं ना तमाम हमारे यहाँ पैथियाँ। अब मैं तो देख रहा था, मैं खुद पढ़ रहा था कि चीन में ये सब इतना विकराल रूप लिया है, इतना, एक्यूप्रेशर नहीं। हाँ, इतना तेजी से फैला। हमारे देश में ये क्यों नहीं, जबकि ऑर्थोपैथी रहें, जी बट यह भी अगर, तो इससे आप बोल रहे हैं असाध्य बीमारियां दूर हो रही हैं। अगर स- डायबिटीज वगैरह से तो बड़ा, हाँ। हम लोग ये जन जागरण अभियान लेकर चल रहे हैं सर। जो हम फ्री कैंप लगा रहे हैं, ये जन जागरण एक अभियान है हमारा, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, गांव में, शहर में लोग बाग इस पद्धति को अपनाएं। क्योंकि कोई भी दवाई किसी आदमी को ठीक नहीं कर सकती। दवाई केवल इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का काम करती है, जिससे वो उसका शरीर उस बीमारी से लड़ सके। कोई भी दवाई, अंतिम इलाज इसी में है मतलब। अंतिम इलाज यही है। यदि वो प्रेशर दे, अपने शरीर को बिल्कुल हील कर ले, सही तरीके से प्रेशर दे के करे, हील करके करें, मेडिटेशन करके करें, यदि वो अपने आप को हील कर ले, तो उससे 100% इसके रिजल्ट रहते हैं। योगा और आयुर्वेद के करीब खड़ा है ये तो, जी हैं? जी क्यों ऐसा? जी। आज आपने देखा होगा सर, मैं गलत नहीं कहूँगा, लेकिन योगा करने वाले टीचर्स जो हैं वे भी बीमार हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे टीचर हमारे पास आए हैं जो योगा टीचर हैं, योगा की क्लास कराते हैं। वो हमारे पास आए तो हमने उनसे पूछा कि आप तो योगा करा रहे, आप तो बीमार नहीं होने चाहिए, आप कौन कौन से स्टेप करते हैं, कौन कौन से योगा करते हैं, तो आप फिर भी बीमार हैं क्यों? तो उसके लिए सर उसमें उनकी गलती नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम सुन तो लेते हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। जिस समय हम योगा करते हैं, हमें इनहेल एनर्जी को कब करना चाहिए, कौन से स्टेप पे करना चाहिए, एक्सेल कौन से स्टेप पे करना चाहिए, वो नहीं बता पाते। जिसकी वजह से मान लिया हमें एनर्जी को इनहेल करना था, हमने एक्सेल कर दिया, तो हमें नुकसान होगा। योगा करने से भी हमें नुकसान होगा। अब ये बताइए, हाँ जी हर जगह जिम खुला हुआ है, जी हाँ? जी। आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो जिम में गए थे और कहें कि डॉक्टर साहब हमारा तो ये गड़बड़ हो गया, हाँ, इसको ठीक ऐसे करिए? बहुत सारे पेशेंट आए, एक नहीं बहुत पेशेंट आए हैं ऐसे। मैं एक का उदाहरण नहीं, बहुत ऐसे पेशेंट हैं हमारे पास में, आज भी हैं, कॉल करते रहते हैं, जो बाहर चले जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री में भी उनकी भी कॉल आती रहती है कि मैं जिम कर रहा था सर, ये प्रॉब्लम होगी, मुझे बताइए क्या करना है इस टाइम। तो हम उसे वीडियो कॉल पे लेते हैं, उसको स्टेप बताते हैं, उस स्टेप को करता है तो वो ठीक हो जाता तो है। इसमें तो आप जैसे अपने लोकेशन पे हैं, जी कोई दूसरे लोकेशन पे है, जी, तो इसको आप तो एक प्रकार से टेलीफोनिक भी इलाज दे सकते कर हैं। रहे हैं सर हम लोग। कर रहे हैं ना? जी कोई अगर चिकित्सा आपके स्टेशन तक नहीं आया हाँ, तो उसको भी वो, कोरिया के कई पेशेंट हैं हमारे पास में, कनाडा के पेशेंट हैं हमारे पास में। रात में कनाडा के एक पेशेंट थी, पैरालिटिक हो गई थी वो, तो उन्होंने कॉल किया मुझे, तो मैंने उन्हें उनके परिवार वालों को बताया कि आप इस क्रिया को करें, तो उनमें मूवमेंट हुआ है। तो उनका फिर कल फिर कॉल आया कि सर एक थेरेपी और दे दीजिए, तो उनमें फिर और मूवमेंट में काफ़ी सुधार हुआ है। जैसे बोलने की मैंने एक थेरेपी बताई इन्हें, कि वो बोल नहीं पा रही थी, कि आप इस थेरेपी को करेंगे लगातार 3 दिन तक, तो उसमें आवाज़ भी निकली है। अच्छा अब एक और बताइए, जी सर। आजकल कार्य कार्य करते करते आदमी का पॉस्चर एक हो गया, जी बैठने का, मोबाइल चलाते चलाते बैठने का ढंग एक हो गया, जी कभी गर्दन झुकी है, कभी गर्दन अकड़ी है, कभी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी लोगों को आ रही हैं। जी। तो इसमें क्या ऐसा करें कि ये इशू ना आए लोगों को, जो ज़्यादा बैठते हैं या ऑफिस में काम करते हैं, इस तरीके के लोगों के लिए? सर उन्हें बीच में थोड़ा सा गैप दे के अपनी एनर्जी को हील करना है। सांस को गहरी गहरी सांस लेना है, नाभि तक पहुंचाना है धीरे धीरे,
और नाभि से फिर धीरे धीरे उस वो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसे बाहर निकालना है, फिर होल्ड करना है। यदि इस स्टेप को, यदि उसको दर्द हो रहा है कहीं, तो वो दर्द तुरंत ही ख़त्म हो जाता है। तो उस एनर्जी को हमें अपने इंटरनल पार्टों में पहुंचाना है। अपने इस थेरेपी के बारे में जी, आम जनता से क्या कहना चाहेंगे इस एक्यूप्रेशर के बारे में, कि ये कैसी है, और आप तक तो दर्शक सुन ही चुके हैं जी, कि ये कितने काम की है और कितने मददगार है, फिर भी आखिर में आप कुछ बोलना चाहें? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि स्वयं चिकित्सा को यदि जो अपना लेता है वो कभी बीमार नहीं होता। और स्वयं चिकित्सा यही है, एक्यूप्रेशर और हीलिंग। इसे यदि सेल्फ में करना सीख जाए तो 99 100% कोई रिजल्ट ऐसा नहीं जाता कि वो ठीक ना हो, उसे कोई बीमारी आ बहुत जाए। सारी महिलाएं गृहिणी हैं जी, और तरह तरह का उनका घरेलू काम करना होता है, जी, वो तो खुद ही झाड़ू पोछा रोटी पानी में योग कर ही रही हैं। जी, तो फिर भी उनको कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आपका ये वाले में कुछ कहना चाहें उनके लिए? जी। सबसे पहले कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे ये 3 उंगलियां होती हैं, इसको यदि यहाँ से प्रेस करें, लंग्स, किडनी, हार्ट, ये तीनों इन उंगलियों से प्रेस करें। प्रेस करने से दबाकर देखें कि इन तीनों उंगलियों में कौन सी जगह ज़्यादा दर्द है, तो अपने आप फील होने लगता है। यदि हाथ में इस तरीके से प्रेस करके देखेंगे, जहाँ कहीं भी दर्द होता है यानी शरीर के उस अंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। नहीं तो कैसे आइडेंटिफाई होगा कि दर्द यहाँ हुआ और उसका इफेक्ट वहाँ है? उसे ऑर्गन को मत समझो, क्योंकि आप कहीं केवल जहाँ से हमें पेन हुआ, जहाँ दर्द हुआ, उसे बस दबाना शुरू कर दो आप। और ओके। हाँ, उस ऑर्गन को इस पॉइंट को दबाना शुरू कर दो, वो ऑर्गन ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगा। यानी इलाज भी यहीं पे है इलाज भी जहाँ यही दर्द है। है। जहाँ दर्द है इलाज भी वहीं है। जैसे स्विच वहाँ है और फैन यहाँ चल रहा है, वही वहीं ऑन ऑफ भी है। हाँ, वहीं से ऑन ऑफ भी है। ऑन ऑफ भी यहीं से ही है, तो यहीं से ऑन ऑफ है। ठीक है। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ थे डॉक्टर सहेंद्र जी, और आपने पूरी बातचीत को सुना और कई बीमारियों का एक्यूप्रेशर से कैसे इलाज किया जाता है और कितने सहज ढंग से इलाज किया जाता है और कितने संतुलित ढंग से आराम और ठीक ठाक के बीच के अंतर को स्थापित किया जा सकता है, यह आपने सुना और समझा। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगले सप्ताह किसी और मेहमान से मिलेंगे किसी और मुद्दे पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह पॉडकास्ट आपके स्वास्थ्य को लेकर के एक बेहतरीन उपाय सिद्ध होगा। थैंक यू। नमस्कार।